जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि राष्ट्रपति की सुशीलता महापुरुष बनाने में वस्तुतः इन्हीं सद्गुणों का योगदान प्रमुख रूप से रहता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेफरसन बहुत सादगी से रहते थे। वे कहीं बाहर गए तो अपना बिस्तर कंधे पर लादे एक होटल में ठहरने पहुंचे। होटल मालिक ने ऐसे साधारण आदमी को अपने यहाँ ठहराने में हेठी समझी और स्थान खाली न होने के बहाने इनकार कर दिया। जेफरसन चले गए और किसी अन्य होटल में ठहरे। बाद में होटल मालिक को पता चला तो वह हड़बड़ा गया। इतने बड़े अधिकारी की अवज्ञा पर उसे डर लग रहा था। गाड़ी लेकर मैनेजर को भेजा और लोटा लाने का आदेश दिया। जेफरसन ने नम्रता से कहा, जिस होटल में साधारण व्यक्ति के ठहरने तक का स्थान नहीं, उसमें उपराष्ट्रपति को ठहराने जितना स्थान कहाँ खाली होगा। वे गए नहीं। शील बनाम साहस। शील उच्च स्तरीय सिद्धियों की जननी है। महर्षि बोधायन एक बार शिष्यों के साथ मन विचार के लिए गए। मध्याह्न होते होते लोग थक गए। वृक्षों की सघन छाया में विश्राम करने लगे तो सभी को नींद आ गई। दिन ढल चुका था। महर्षि जगे और उसने अपने सब शिष्यों को पुकारा। जागते सोते और नींद में सभी शिष्य गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही उठ बैठे, पर गार्ग्य ज्यों का त्यों अब तक पड़ा रहा। महर्षि को आश्चर्य हुआ और गार्ग्य के पास जाकर धीरे धीरे उसे जगाने लगे, पर वह तो जागा पड़ा था। गार्ग्य ने कहा, भगवान, एक महाभयंकर सर्प मेरे पैर से लिपटा सोया पड़ा है। कुछ देर में जागेगा, तब अपने रास्ते चला जाएगा। इतनी देर धैर्य पूर्वक मेरा अविचल पड़ा रहना ही उचित है। गार्ग्य ज्यों का त्यों पड़ा रहा। 2 घड़ी के बाद सर्प की नींद खुली और वह पास की झाड़ी की ओर अपने बिल में चला गया। शिष्य उठा तो महर्षि ने उसे छाती से लगा लिया। उसके शील की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे शिष्य मैत्रायण ने कहा, यह तो साहस का कार्य था गुरुदेव। आप गार्ग्य को साहसी क्यों नहीं कहते, शीलवान क्यों कहते हो? महर्षि के होठों पर एक हल्की मुस्कान दौड़ गई। उसने कहा, भद्र, शील से ही साहस की शोभा है। जो साहस शील के लिए किया जाता है वह सराहनीय है। दुशील के लिए दुस्साहस करने वाले निंदनीय होते हैं। सराहा वही जाता है जो विवेक, धैर्य और सदाचार से युक्त हो। कितने ही अवांछनीय कृत्य भूल या भ्रमवश बन पड़ते हैं। कई जानबूझकर दुष्ट बुद्धि से होते हैं। दोनों में अंतर करते हुए तदनुरूप सुधार का प्रयत्न करना धैर्य कहलाता है। यह सभी व्रत अनुबंध है। अनुबंध की जो आंतरिक अनुशासन का ही दूसरा नाम है। परिधि बड़ा विस्तृत है। यह एक प्रकार का व्रत बंधन है, जिसमें आंतरिक पुरुषार्थ के माध्यम से आत्मालोकन पर्यवेक्षण कर अपने दोषों दुर्गुण मिटाकर चिंतन को दिशा दी जाती है। यह एक समय साध्य प्रक्रिया है। कभी कभी व्यक्ति दुर्बुद्धिग्रस्त ऐसे कृत्य कर बैठता है जो मर्यादा लांघ जाते हैं। इन पर कड़ी दृष्टि अनिवार्य है। इन पर रोकथाम लगाकर शील को निभाना एक बहुत बड़ा आत्मिक पुरुषार्थ है। सलाह न मानी। एक मूर्ख चूल्हे पर रखकर लकड़ियां सुखाता था। भले पड़ोसी ने देखा तो सलाह दी, आप ऐसा न किया करें, इसे तो कभी घर में आग भी लग सकती है। अशुभ बोने का दोष मूर्ख ने मुंह फेर लिया और उसकी सलाह न मानी। कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। लकड़ियां जलने लगी और आग लग गई। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी आए और बड़ी दौड़ धूप के बाद आग बुझाई। शांति हो जाने पर सहायता के उपलक्ष्य में उस मूर्ख ने पड़ोसियों को प्रतिभोज दिया। उस पड़ोसी की खोज की गई जो पाया कि पहले की तरह किसी अन्य व्यक्ति को समझाने में लगे थे। समझाने का ढंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग अहंकार समझने लगे।
तर्क और तथ्यपूर्ण ढंग से कही गई बात में शालीनता होती है। कर सकते थे पर किया नहीं। स्पेन के नाविक कोलंबस ने दुस्साहसी नौकायन करके अमेरिका महाद्वीप खोज निकाला। उसकी कीर्ति सब ओर फैली। लौटने पर सम्मान पूर्वक अनेक समारोह हुए। ऐसे ही एक प्रीति भोज में एक ने किसी दूसरे से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, अटलांटिक पार किया कि अमेरिका आ गया। इतने सरल काम के लिए इतने सामान की क्या जरूरत। भोज समाप्त होने पर कोलंबस ने एक उबला अंडा मेज पर रखा और कहा, आप में से कोई सज्जन इसे सीधा खड़ा कर देने की कृपा करे। सभी ने बहुत अकल दौड़ाई, कोशिश की पर वैसा न हो सका जैसा कि करने के लिए कहा गया था। कोलंबस ने अंडे का एक सिरा उंगली से तोड़कर समतल किया। वह उसे मेज पर खड़ा कर दिखाया। कई व्यक्ति जोर से चिल्ला उठे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो हम भी कर सकते थे। कोलंबस ने नम्रतापूर्वक कहा, कर सकते थे पर किया नहीं। सूझबूझ के अभाव में सरल दिखने पड़ने वाला काम भी असंभव हो जाता है। मैं तो श्रम का नहीं, सूझबूझ का होता है। आप भी अमेरिका की खोज कर सकते थे, पर मैंने इसे सूझ के सहारे उसे खोज लिया। वह रास्ता तो सबके लिए खुला पड़ा है। व्रत और अनुबंध ही मानव उत्कर्ष के हेतु हैं। दुर्व्यसनों से बचे रहना, जो अनुचित आदतें स्वभाव का अंग बन गई हैं, उनकी हानियों को समझना और एक बारगी अथवा धीरे धीरे छोड़ने में लग पड़ना व्रतशीलता है। व्रतों से जुड़कर ही व्यक्ति ऊंचा उठ जाता है। संकल्प वध हो जाने पर पुरुषार्थ पूरे मनोयोग से उस दिशा में नियोजित हो जाता है। जो भी अवांछनीय है उनसे बचना जितना जरूरी है उतना ही मानना। संकल्प बोल उठा। एक खेत में एक लोमड़ी व उसके 2 बच्चे रहते थे। एक दिन किसान और उसका बेटा दोनों मेंढ पर घूम रहे थे। पिता बोला, बेटा खेत पक गया है, कल नौकरों को बुला लाना, खेत काट लेंगे। लोमड़ी के बच्चे डर गए। माँ से सारा हाल कह सुनाया। लोमड़ी बोली, अभी चिंता करने की बात नहीं। दूसरे दिन नौकर न पहुँचे। बाप बोला, बेटा कल अपने पड़ोसियों को ही ले आना, कल जरूर खेत काटना चाहिए। लोमड़ी के बच्चे फिर भागने की हट करने लगे, पर लोमड़ी ने इस बार भी मना कर दिया। तीसरे दिन किसान बोला, भाई दूसरों के सहारे कब तक बैठे, कल हंसिया ले आना, हम दोनों ही काटेंगे। इस बार लोमड़ी ने स्वयं के ही बच्चों को बुलाया और बोली, बेटे चलो अब खेत खाली कर दो। बच्चों ने विस्मित होकर पूछा, माँ हम लोग 2 दिन से कह रहे थे, तब तो तुम चली नहीं, आज अपनी ओर से ही चलने को कह रही हो। लोमड़ी ने कहा, बच्चे और किसान बोलता था, पर आज तो उसका संकल्प बोल गया है। संकल्प मान जो चाहे कर सकते हैं। पंडिताइन की सीख। अपनी गलती समझ लेने से में किसी प्रकार की हेठी नहीं है। एक थे पंडित जी और एक थी पंडिताइन। पंडित जी पूरे पंडित थे, अपने को सबसे ऊंचा मानते थे। पंडिताइन समझाती थी, ऊंच नीच नहीं मानती थी। एक दिन पंडित जी को प्यास लगी, घर में पानी नहीं था। पंडिताइन पड़ोसिन से पानी ले आई। पानी पीकर पंडित जी ने पूछा, कहाँ से लाई, बहुत ठंडा है। पड़ोस के कुम्हार से। सुनते ही पंडित जी के तेवर चढ़ गए। उन्होंने लोटा फेंक दिया। चीखने लगे, अरे तूने तो मुझे भ्रष्ट कर दिया, कुम्हार के घर का पानी पिला दिया। भय से पंडिताइन कांप उठी। उसने माफी मांगी, अब ऐसी भूल नहीं होगी। बात आई गई हो गई। शाम को पंडित जी खाना खाने बैठे तो पंडिताइन ने उन्हें सूखी रोटियां दी। पंडित जी ने पूछा, साग नहीं बनाया? बनाया तो था, लेकिन फेंक दिया। जिस हांडी में पकाया था कुम्हार के घर की थी। तू बड़ी है पगली है, हांडी में कहीं छूत होती है, कहकर पंडित जी ने रोटी के 2-4 कोर खाए। फिर बोले, पानी तो ले आ। पानी
पानी कहाँ से लाऊं? पंडिताइन ने उत्तर दिया, बर्तन तो है नहीं, पानी भरती किसमें? घड़े कहाँ गए? वे तो मैंने फेंक दिए, कुम्हार के हाथ के बने थे न। पंडित जी ने रोटी के 2-4 कोर जैसे तैसे खाए और फिर बोले, दूध ही ले आओ, उसमें मसल कर खा लूंगा। दूध भी फेंक दिया। गाय को जिस नौकर ने दूहा था वह भी कुम्हार है। हद कर दी, यह भी नहीं जानती कि दूध में भी छूत नहीं लगती। यह कैसी छूत है? वह पानी में तो लगती है, दूध में नहीं। पंडिताइन ने पूछा। पंडित जी के मन में आया कि दीवार से सिर फोड़ ले। गुर्राकर बोले, तूने तो मुझे चौपट ही कर दिया। जा आंगन में खाट डाल दे, नींद आ रही है। खाट उसे चमार के बच्चों ने बुना था, सो मैंने वह तोड़कर फेंक दी। सब में आग लगा दी, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। पंडित जी चीखे। हाँ, घर बचा है, उसे भी छोड़ना है, वह भी तो राज मजदूरों का बनाया हुआ है। पंडित जी के कुछ देर गुमसुम खड़े रहे, फिर बोले, तूने मेरी आंखें खोल दी। मेरी नासमझी से सब गड़बड़ हो रहा था। पंडिताइन ने बुद्धिमानी से घर की आग बुझा दी। जिनके बल पर हम भोगते हैं उन्हें नीचा समझने में बड़ी भूल है। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।